हम आज आपको पढ़ाने जा रहे थे, देखो जी मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। किसके साइड इफ़ेक्ट? इल इफ़ेक्ट भी कह सकते हैं इसको, जो हम लोग यूज़ करते हैं बच्चे के बीच में ड्यूरेशन देने का, टाइम इंटरवल ड्यूरेशन देने का, या कंट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसका क्या साइड इफ़ेक्ट होता है ये आपको देखना है। जैसे आईयूडी यूज़ करते हैं, आईयूडी इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, या जो पिल्स यूज़ करते हैं, जैसे मैंने बताया था कल, डिफरेंट टाइप की गोली वगैरह खाते हैं, ऑपरेशन होता है, सर्जिकल मेथड, स्टरलाइजेशन जिसको बोलते हैं, तो इसका साइड इफ़ेक्ट पड़ता है। हार्मोन का एब नॉर्मल इफेक्ट पड़ता है किस पे? ह्यूमन बीइंग मतलब फीमेल कैंडिडेट पे, जो यूज़ करता है। तो अब आप ज़रा देखिए साइड इफेक्ट या इल इफेक्ट ऑफ कंट्रासेप्शन। कंट्रासेप्शन के क्या प्रभाव होते हैं, बैड इफेक्ट क्या होते हैं? कंट्रासेप्शन के बैड इफेक्ट क्या होते हैं? पहला है नासिया। नासिया मतलब होता है जी मितलाना, वोमिटिंग टाइप में आएगा, वोमिटिंग की तरह होगा, मगर इधर देखिए करेंगे मगर निकलेगा नहीं, उसको बोलते हैं नासिया, जी मितलाना। वोमिटिंग भी हो सकती है, ब्रेक थ्रो ब्लीडिंग हो सकता है, बिना रुके ब्रेक थ्रो ब्लीडिंग होगा, ब्रेक थ्रो ब्लीडिंग होगा। एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन हो सकता है, मेंस्ट्रुएशन, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मल हो जाएगी, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन। नासिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, ब्रेक थ्रो ब्लीडिंग हो गया, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन हो गया। मतलब बिना रुके ब्लीडिंग हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, नासिया हो सकता है, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन, ब्लीडिंग एबनॉर्मल हो सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मल हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर, हाँ भैया, हाँ सबका, जो भी कंट्रासेप्शन का इधर देखो, कंट्रासेप्टिव मेथड जो हैं, जो भी रोकने वाले, बच्चे को रोकने वाले जो है प्रोसेस हैं, उसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। कंट्रासेप्शन का मतलब है होता क्या? मैं बच्चे रोकने की तरीका। ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, स्टेरिलिटी आ सकती है, स्टेरिलिटी भी आ सकती है, नपुंसकता हो सकता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकते हैं। या बुक में सब लिखा हुआ, देख लीजिए बुक में, ETC साइड इफेक्ट में देखो लिखा कि नहीं लिखा ये?
ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं, नीचे खाली देख लो, मेन पॉइंट है वो, बाकी रामायण पढ़िए उसी में। और क्या प्रॉब्लम होगी इधर देखो, पेट में दर्द भी रहेगा, नासिया, वोमिटिंग, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन, ब्रेस्ट कैंसर, स्टेरिलिटी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और एब्डोमिनल पेन। और कुछ दिया और बता दीजिएगा, हम एनसीईआरटी को बता दें। बाकी तो बॉडी स्वेलिंग भी है, समझ रहे हैं ना, बॉडी स्वेलिंग भी होती है। हाँ बस उतना ही, एनसीईआरटी के बाहर आपको मेडिकल बायो में जाना ही नहीं है। बायो में एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाना। अगर क्वेश्चन आ भी रहा है, कोई हम लोग इसे टेस्ट में दे भी रहे हैं कागज 2 ठो 4 ठो, तो इसका मतलब उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, वो कुछ कभी कभी आ सकते हैं, वो 1-2 क्वेश्चन होते हैं। समझ में आई बात। इसके बाद जो पढ़ना है, इसलिए वो दवाएं वगैरह या जो ऑपरेशन लोग कराते हैं या जो स्पर्मिसाइडल क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं, उसका साइड इफ़ेक्ट रहता है। बात समझ रहे हैं ना, इसीलिए बता रहे हैं ना, साइड इफेक्ट या इल इफेक्ट ऑफ कंट्रासेप्शन, कंट्रासेप्टिव मेथड, समझ रहे हैं। नासिया, वोमिटिंग, नासिया जी मितलाना, वोमिटिंग मतलब वोमिटिंग होना, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, ब्लीडिंग होना, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मल होगी, ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर हो सकता है, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द हो सकता है, स्टेरिलिटी आ सकती है, नपुंसकता आ सकती है, मतलब बच्चे नहीं पैदा करने की टेंडेंसी आ सकती है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आ सकता है। बात समझ रहे हैं ना। ये तो हो गया इसके साइड इफ़ेक्ट्स। दवा कोई भी यूज़, इधर देखिए, चाहे दवा यूज़ करेंगे, चाहे ऑपरेशन कराएं सर्जिकल मेथड, चाहे क्रीम यूज़ करेंगे, साइड इफ़ेक्ट सबका कुछ न कुछ होगा ज़रूर। बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आया? क्या हो गया। अब आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, अगला जो पढ़ना है, सुनो, अगला जो पढ़ना है वो है एमटीपी, यही है ना, क्या और कुछ है? इसको एमटीपी है, इसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसका मतलब होता है आर्टिफिशियल एबार्सन। देहाती भाषा में यहाँ लिख सकते हैं आप क्या? आर्टिफिशियल एडाप्टेशन, जो कहते हैं देहाती भाषा में सफैया करा दिए हैं। सफैया कौन चीज़ का हुआ? एबार्सन में बोला, एडाप्टेशन कहाँ से आया? आर्टिफिशियल एबार्सन, आर्टिफिशियल एबार्सन, एडाप्टेशन कहाँ से आया कहते हैं? आर्टिफिशियल एबार्सन मतलब होता है सफैया कराना। किस चीज़ की सफैया कराना? यूट्रस में जो गेस्ट है बेचारा, उसको निकाल के बाहर फेंक देना। यूट्रस में जो गेस्ट है उसको बाहर निकाल फेंक देना। कब ये सेफ है? पहली बात, टर्मिनेशन ऑफ
प्रेगनेंसी बाय एक्सपर्ट डॉक्टर्स नर्सेज called मेडिकल बोलना जी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसको बोलते मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। हो गया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। दूसरी बात, एमटीपी अबाउट चालीस 45 से 50 मिलियन इधर देखो 45 से 50 मिलियन एमटीपी अकर्स एवरी ईयर इन द वर्ल्ड, ये भी इसकी बात नहीं हो रही है, इन द वर्ल्ड विच इज, जो क्या है, विच इज 1/5 ऑफ टोटल कंसीविंग गर्भधारण का 1/5 भाग, जितने गर्भधारण महिला पूरे विश्व में करती हैं उसका 20% लगभग क्या हो जाता है, 1/5 मतलब कितना परसेंट हो गया, 20% हो गया कि नहीं हो गया। जितना गर्भधारण करती 20% क्या हो जाता है, उसको एमटीपी करा देते हैं लोग, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, हाई बार्सन जिसको कहते हैं। इंडिया में बहुत भयानक रूप से हुआ, अभी भी हो रहा है, हुआ नहीं हो रहा है, रोग लगने के बाद और तेज होता है, कोई चीज़ यहाँ पे रोग लग जाता और तेज बने होगा वो, लेकिन मैं इसको बहुत धड़ल्ले से नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो सब चोरी छिपे होता है, खेला है। इधर देखो, एमटीपी क्यों लीगलाइज किया गया था, एमटीपी लीगलाइज इसलिए किया गया था कि भाई अगर मान लीजिए बच्चा इससे डिफेक्टेड है, कंजेनाइटल डिसऑर्डर है, नॉर्मल जो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बच्चे में कंजेनाइटल डिसऑर्डर है, जेनेटिक मतलब क्या, जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे सिकल सेल एनीमिया है, फिनाइल कैप्टोन्यूरिया है, हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंड है, डिफेक्टेड चाइल्ड है, सिंड्रोम है, तो उसको एबार्स करना ये क्या है, जरूरी था कि भाई डीप म्यूटिज्म है, बहरा गूंगा है या पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो उसको पूर्ण डेवलपमेंट नहीं हो रहा कायदे से, तो उसको रिलीज़ कर देना ठीक था। लेकिन यहाँ पर फीमेल फर्टिसाइड के लिए यूज़ किया जाने लगा। फीमेल फर्टिसाइड के लिए यूज़ करने जाने मतलब क्या, यहाँ पर खाली लोग लिंग परीक्षण करा लेते थे एमनियोसेंटेसिस टेस्ट के जरिए, कंफर्म कर देते लड़का कि लड़की, एमनियोसेंटेसिस टेस्ट करा लिए, उससे कंफर्म हो जाता लड़का लड़की पहले ट्राइमेस्टर में। अब अगर पता चल गया लड़का है कोई बात नहीं है, अगर पता चल गया लड़की है तो एबार्स। महिला चाह रही कि ना रोके हम, लेकिन नहीं कर पाती। हो गया, तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, एमटीपी कब तक सेफ है, यह देखो, एमटीपी सेफ इन, यहाँ 20% यहाँ लिख दे रहे हैं, एमटीपी सेफ इन फर्स्ट
फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहले ट्राइमेस्टर में ही सेफ है, अर्थात 3 महीने के अंदर, 3 मंथ। इसके बाद दोनों के लिए रिस्की होगा। एक तो बेचारा पहले से ही रिस्क में रहता हो तो निकलेगा ही निकलेगा, वो भाई एम्ब्रियो तो निकलेगा ही निकलेगा अगर एबॉर्शन हो रहा है तो। लेकिन महिला के लिए रिस्की होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में नहीं कराना चाहिए, थर्ड ट्राइमेस्टर में तो एकदम रिस्की है, समझ रहे हैं ना। तो सेफ कब तक है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। मैं नहीं बोल रहा हूँ, लिखा भी है ये बात। एमटीपी इज legalized for genetic क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम? एमटीपी इज लीगलाइज्ड फॉर, एमटीपी को कानूनी नियम कब मिला था जानते? क्यों मिला था, कब नहीं, पहले क्यों मिला था ये जानिए। ताकि फॉर गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाने के लिए, गेट रिड ऑफ genetically defected fetus, genetically defected fetus जैसे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोनूरिया, syndrome abnormally defected child, etc। ऐसे बच्चे के लिए किया गया जो जेनेटिकली डिसऑर्डर वाले हों या एबनॉर्मल, जो क्या हो, एबनॉर्मली डिफेक्टेड हो, फीटस को निकालने के लिए लीगलाइज किया गया था। लेकिन इसका क्या हुआ, इंडिया में कब किया गया था? 1971 में, लेकिन उसका मिसयूज हुआ। ये तो पूरे वर्ल्ड की मैं बात बता रहा हूँ। इंडिया में 1971 में दिया होगा, देखिए पढ़िएगा, लीगलाइज किया गया था 1971 में। अरे इन इंडिया MTP is legalized in 1971 to get rid of, छुटकारा पाने के लिए, get rid of abnormal fetus, abnormal मतलब defected fetus, syndrome, etc।
समझ रहे हैं ना? लेकिन क्या हो रहा है इधर देखिए, मैंने पहली बार बताया, सुन लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या आर्टिफिशियल एबॉर्शन मैंने बताया, जैसे बच्चा डिफेक्टेड है, पुरानी कहावत कही गई है, अंधे लड़के पैदा करने ज़्यादा बढ़िया बच्चे पैदा ही ना हो। जैसे आनर बेचारा पैदा हो गया, गूंगा बहरा पैदा हो गया, आनर पैदा हो गया, तो उसको कब तक लेके ढोएंगे आप? बोलिए। इससे ज़्यादा बेटर है कि बच्चे पैदा ही ना हो। बोलिए। तो यहाँ पर समस्या क्या फंस रही है? देखिए, ये MTP किसके लिए यूज़ किया गया था? ताकि जो डिफेक्टेड चाइल्ड पैदा होने वाले हैं उनसे छुटकारा मिल सके। लेकिन यहाँ उसका मिस यूज़ होने लगा। यहाँ नहीं, पूरे विश्व को बता रहे हैं। जिसे फीमेल फीटिसाइड, इसका यूज़ किसके लिए किया जाने लगा? फीमेल फीटिसाइड के रूप में, फीमेल को मारने के लिए। मतलब जो बच्ची है वो गर्भ में ही उसको मार दिया जाता है। समझ रहे हैं ना? सुनो, क्या हो? हाँ, वो तो हो ही रहा है, वो तो अलग प्रोसेस है, हम उसके लिए थोड़ा ही कर रहे हैं। अब इंडिया में इसको लीगल अथॉरिटी मिली थी 1971 में, भाई कर सकते हैं, लेकिन इसका मिसयूज़ किसके लिए होने लगा? मिसयूज़ होने लगा क्या? फीमेल फीटिसाइड के लिए। वही मैं लिखने जा रहा हूँ आगे। तो उसके लिए भी कानून बना फिर। अब देखो, आपको दो चीज़ें रोक दी गई हैं। आप कहीं पे जाएंगे पहले मोटे अक्षर में लिखा रहता है, इंडिया के डॉक्टरी में जो डॉक्टर हैं उनके डिस्पेंसरी पहले ऊपर लिखा रहता है लिंग परीक्षण और MTP कानूनी अपराध है, पहले में लिखा रहता है। आप देखेंगे लिंग परीक्षण, भ्रूण हत्या, ऐसे कहते हैं उसको, फीमेल फीटिसाइड। तो भ्रूण हत्या और लिंग परीक्षण कानूनी अपराध है, इसलिए जान लीजिए। अब कानूनी अपराध बनाना पड़ा इसको। हाँ सुनिए, इन इंडिया and several other countries, MTP is misused for फीमेल फीटिसाइड के लिए मिसयूज होने लगा। सेक्स डिटर्मिनेशन इज डन by amniocentesis test. Amniocentesis test. Sex determination is done by amniocentesis test, and female fetus are killed by MTP के द्वारा किल्ड कर दिया जाता है।
नाउअडेज, आज के दिन में MTP is banned in India with restricted कंडीशन। केवल कुछ कंडीशन में ही आप क्या कर सकते हैं, MTP करा सकते हैं। उसकी शर्त है क्या, जैसे माँ एनीमिक कंडीशन में हो, समझ रहे हैं, माँ एनीमिक कंडीशन में हो, या बच्चे का डेवलपमेंट न हो रहा हो, या मदर मेंटली डिस्टर्ब हो। कंडीशन कौन कौन कंडीशन होगा, एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ फीटस, एनीमिया, मेंटल डिस्टर्बेंस या डिसऑर्डर कह लीजिए, मेंटल डिस्टर्बेंस, समझ रहे हैं ना। NCERT में लाइन लिखा हुआ है ये, एनीमिक कंडीशन हो, मेंटली रिटार्डेड, मेंटल डिस्टर्ब हो महिला, और एबनॉर्मल डेवलपमेंट, फीटस का नॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा हो, उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, MTP करा सकते हैं, नहीं तो बैंड है। बात समझ में आई, कोई प्रॉब्लम हो बताइए। एमनियोसेंटेसिस टेस्ट में क्या करते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, कोई जान लीजिए। एमनियोसेंटेसिस टेस्ट में क्या करते हैं, एमनियाटिक फ्लूइड को निकालते हैं, किसको निकालते हैं, एमनियाटिक फ्लूइड को, और उस एमनियाटिक फ्लूइड को क्या करेंगे, कल्चर करेंगे, उसके सेल को कल्चर करेंगे, उसमें जो फीटस होगा उसका क्या होगा, सेल होगा। फिर सुनो, एमनियाटिक फ्लूइड के अंदर जो फीटस होता है उसका सेल होगा। एमनियाटिक फ्लूइड को सिरिंज से बाहर निकालेंगे, सिरिंज से क्या करेंगे, एमनियाटिक फ्लूइड को बाहर निकालेंगे और उसको सेल को कल्चर करेंगे। सेल को कल्चर करने के बाद एक कंफर्म करेंगे कि बच्चा डिफेक्टेड है कि नहीं, उसका कैरियोटाइप पता करेंगे, एडियोग्राम पता करेंगे, समझ रहे हैं ना, क्रोमोसोम की एबनॉर्मलिटी, जेनेटिक एबनॉर्मलिटी चेक कर लेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं ना। तो प्रॉब्लम पता करने के बाद तब MTP की सलाह डॉक्टर देता है कि MTP करा लीजिए, बच्चा नॉर्मल नहीं है, आपको खतरा है, समझ रहे हैं ना। जैसे एबनॉर्मल डेवलपमेंट बच्चे को हो रहा है तो भी माँ को खतरा है। अगर एनीमिक कंडीशन है, खून की आप थोड़ी बहुत रहेगी, नहीं एनीमिया की ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसमें बच्चे पैदा नहीं कर सकती, हो डेथ हो जाएगी महिला का, उसमें करवा सकते हैं। और मेंटल डिस्टर्बेंस हो, ये माँ क्या हो, मानसिक रूप से तैयार ना हो, डिस्टर्ब हो गई हो, तो वहाँ पर MTP करा सकते हैं। बाकी लिंग परीक्षण करा के, सेक्स टर्मिनेशन करा के जो है आप ये MTP नहीं करा सकते। बात समझे। तो कुछ बातें जान लीजिएगा, इसको करना है। मैंने बताया MTP पूरे विश्व, इधर देखो, MTP पूरे विश्व में कितना होता है, 45 से 50 मिलियन। जो टोटल कंसीविंग का कितना है, 20% या 1/5। जितना कंसीविंग होता है, कंसीविंग मतलब गर्भधारण, जितना गर्भधारण होगा उसका कितना %। बात समझ रहे हैं ना। तो ये सब समस्याएं हैं और उस समस्याओं से समाधान, लेकिन उसका मिसयूज़ होने लगा किसके लिए, फीमेल फर्टिसाइड के लिए, गर्भ में ही बच्ची को मार देना। जब बच्ची सब मरे जाएंगी तो माँ कहाँ से आएंगी, बहू कहाँ से आएंगी, बहन कहाँ से आएंगी, बोलिए। सारे रिलेशन ही ख़त्म होने लगेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन की क्षमता सिर्फ और सिर्फ किसके पास होता है, फीमेल के पास। माँ है तो दादी है, तो बहू है तो क्या है, बहन है तो बुआ है, तो मौसी है तो सब कुछ हुआ इसी से। जब मौसी न रही तो मौसा कहाँ से ही हैं, जब मौसी न रही तो मौसा ही हैं फ्री में, जिटमें मौसा बना ले कोई के, बोलो। तब बुआ नहीं, फूफा कहाँ से आएंगे, उन्होंने गायब। चाची, इधर देखो, बोलिए ना, समस्या है।
ये सब समस्याएं सोचो, जानो। अगर मम्मी नहीं रहेंगे तो हम लोग कहाँ से आएंगे? नाना नानी कहाँ जाएंगे? तब रिश्तेदारियों को ख़त्म होने लगेगी। इस बात को समझो, सोचो। शादी के लिए दहेज देना पड़ेगा ढेर सारा, समझ रहे हैं ना? लेकिन ऐसी बातें होनी नहीं चाहिए। सभ्य समाज में ये सब बातें बैंड है। कोई प्रॉब्लम? EMTP में और कुछ नहीं दिया है? और कुछ दिया? कहाँ जा रहा भैया? और कुछ नहीं दिया EMTP में? हाँ, इसके बाद कुछ होगा भी नहीं। हाँ, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। दिमाग कहीं और है, पढ़ाई कहीं और हो रही है बेटा। हाँ, नहीं ध्यान नहीं दे पा रहे। बढ़िया चला गया, यही मतलब चला गया है। सुनो, STI इधर देखो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, या इसको आपके इस नाम से भी आता है, STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। ठीक है, कोई बात नहीं है, जानते रहो ना यार। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इन्फेक्शन होगा, डिजीज होना ही होना है। डिजीज यस लगाया होगा तो इसका मतलब इन्फेक्शन से प्लूरल बना लेंगे। ढेर सारे ऐसे डिजीज हैं, जो क्या करते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं, सेक्सुअल कंटैक्ट द्वारा फैलते हैं। लार्ज नंबर ऑफ डिजीजेज अकर्स इन ह्यूमन बीइंग विच आर ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कंटैक्ट। वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें से कुछ तो क्योरेबल हैं, ठीक हो सकते हैं, कुछ नॉन क्योरेबल हैं। कुछ क्योरेबल हैं, कुछ नॉन क्योरेबल हैं। 3 तो नॉन क्योरेबल है, वो बता दूंगा आपको, वो बता चुका हूँ। कौन कौन? हेपेटाइटिस, HIV, 2 ठो एच हैं, और जेनाइटल हार्प्स। समझ रहे हैं ना? मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या हुआ? दोज इन्फेक्शन which occurs रुको यार, बता रहे हैं सब, टेंशन न लो, हम सब बता रहे हैं। दोज इन्फेक्शंस which occurs by sexual contact called as, उसको क्या कहते हैं हम? STI। उसको बोलते सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। कौन आया है? कौन? हो गया? उसको STI बोलते हैं। जैसे जेठ आ जाए उतना गिनती लिख देंगे हम। जेनाइटल हार्प्स, HIV, या देहाती भाषा में कहते हैं एड्स, और हेपेटाइटिस
हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल वार्ड्स, गोनोरिया, गोनोरिया, वागिनिटीज, सिफिलिस, सिफिलिस, और कोई डिजीज देखो दिया हुआ है इसके अलावा बुक में देखते, और कोई डिजीज इसके अलावा है? इधर देखो, जेनाइटल हर्प्स है, एड्स है, हेपेटाइटिस बी है, जेनाइटल वार्ड्स है, गोनोरिया है, वागिनिटीज है, सिफिलिस है। इसके अलावा भी कोई डिजीज दिया हुआ है एनसीईआरटी में आपके? दिया होगा तो बताएंगे, नहीं नहीं बताएंगे हम। क्लेमाइडियासिस, ट्राइकोमोनियासिस, ये वागिनिटीज हो गया। ये है ट्राइकोमोनियासिस, यही है ट्राइकोमोनियासिस, वागिनिटीज कहते हैं इसको। क्लेमाइडियासिस, नहीं, क्लेमाइडियासिस और नहीं कोई, नहीं होगा कोई। इधर देखो, इसमें देखिए इधर, ये प्रोटोजोवन डिजीज है, इसको देखिए जरा, ये प्रोटोजोवन डिजीज है, ये वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसमें वो डिजीज नहीं है कोई। आप सिम्टम होगा पगलू में कुल, सुनो सिम्टम्स होंगे सब उसके। इधर देखो, अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें ये प्रोटोजोन्स के द्वारा होगा। ट्राइकोमोनियासिस, ये देखो, जिसको वागिनिटीज कहते हैं, बुक में आपके ट्राइकोमोनियासिस करके लिखा होगा, खाली वागिनिटीज नहीं लिया होगा, तो खाली ट्राइकोमोनियासिस याद करिएगा। अब देखो, गोनोरिया बैक्टीरियल है, सिफिलिस बैक्टीरियल है, क्लेमाइडियासिस ये भी बैक्टीरियल है। मतलब ये बैक्टीरियल डिजीज है, याद कर लीजिएगा। बाकी वायरल है। इसमें से 3 हम यहीं पे कुल बातें समझा दे रहे हैं, देख लीजिए। ये ऊपर से 3 ये नॉन क्योरेबल हैं, बुक में पढ़ लीजिएगा इसको, क्वेश्चन पूछता नीट का। 3 नॉन क्योरेबल हैं, और उसका भी है, एक को याद कर लीजिए। सब आपको याद नहीं करना है, ऐसे इधर देखो, यच का होल क्यूब याद कर लीजिए खाली, बस हो गया ख़त्म कहानी। यच का होल क्यूब मतलब हेपेटाइटिस, HIV और हर्प्स। यच का होल क्यूब नॉन क्योरेबल है, बाकी सारे के सारे ये सब क्योरेबल हैं। पहली बात आप जान लीजिए। समझ में आई बात? नहीं बोलो यार, थोड़ा मोड़ा समझ में आया? हमारी डिजीज है, इसमें जानते क्या, सुनो सिम्टम इसका बता दें। सिम्टम्स वही सिम्टम्स आप जो है कह रहे थे कि सर जी सब सिम्टम में नहीं पता चल पा रहा है, सिम्टम्स बता दे रहे हैं आपको।
वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, इन्फ्लामेशन होगा, ईचिंग। इधर देखिए इनके सिम्टम्स क्या होंगे। लो हम यही बगल में सिम्टम लिख दे रहे हैं सबके सिम्पटम्स। अर्ली सिम्टम्स क्या क्या होंगे? अर्ली सिम्पटम्स, अर्ली सिम्टम्स में क्या होगा? वेजाइनल डिस्चार्ज, ईचिंग, खुजली होगा, इन्फ्लामेशन होगा, ब्लीडिंग होगा। इन्फ्लामेशन में स्वेलिंग, रेटिंग, हिटनेस सब आ जाएगा। स्वेलिंग, रेडनेस, हीटिंग तीनों आ जाएंगे इसमें। ईचिंग भी आएगा, वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, फ्लूइड डिस्चार्ज को कह सकते हैं। फ्लूइड डिस्चार्ज, फ्लूइड डिस्चार्ज, ब्लीडिंग, इन्फ्लामेशन, ईचिंग, वेजाइनल डिस्चार्ज। बोलिए, ये अर्ली सिम्टम्स है। पानी जाने लगेगा, पेन होगा, जलन होगी, खुजली होगा, समझ रहे हैं, ब्लीडिंग भी होगी, ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी। ये अर्ली सिम्टम्स है। लेटर नान के और ठीक नहीं होगा। ये जैकेट्स बवा गोवा हुआ तो गया, इसी को कहते हैं सटला तो गईला बेटा। हाँ, जहाँ आप किसी अननोन पर्सन के साथ, जैसे फीमेल है, अजय देखो फीमेल तो लाली लिपोत क्या इसलिए पिस्ट लगा के खूब बढ़िया। और इधर देखो खाली एक बार कहे मॉनिटर साहब अमन हाय हाय कैसे हो, इधर देखो तो पहले हाय हाय करेगी। जहाँ वो हाय करेंगी तो आप हाय करने लगेंगे, कितनी सुंदर लड़की है, कितनी सुंदर औरत है, इससे व्यवहार बनाना चाहिए। जहाँ व्यवहार बनाओ गईला बात, उसके बाद जानते क्या होगा? गुड बाय, फिर वही हो जाएगा। तो ये बात समझ लीजिए। इधर देखो शर्माने की बात नहीं है। इधर हिपेटाइटिस बी, लीवर कैंसर इसको बोलते हैं, जिसको हुआ उसका नाम है वारंट ऑफ डेथ है, वारंट ऑफ डेथ। वैसे जेनाइटल हार्प्स है, अगर एक बार हुआ तो सड़ांध उत्पन्न हो जाए, राटिंग होने लगेगा। ओवरी, टेस्टिस, यूट्रस कुछ सड़ने लगेगा। ले आप क्या कर बो। सुनो इधर देखो, है क्या? अरे वाह गजब। अब देखो लेटर स्टेज में क्या होगा? लेटर स्टेज के सिम्टम क्या होंगे? देखिए लेटर स्टेज सिम्टम पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। देखो लिखा कि नहीं लिखा है? अम्मा देख लो, पेल्विक, रुक जाओ ऊपर लिखे का यार, पहला है पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। नहीं दिया है ये? देखो बुक में जी, ना दिए। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यूट्रस के अलावा कहीं पर प्रेगनेंसी हो जाएगी, सक्सेस नहीं होगा। ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ब्लीडिंग तगड़ा होगा, कैंसर, कैंसर भी हो सकता है। और कोई दिया हुआ है? आप देख लीजिए, हमने ज़्यादा बता देंगे फुल बुक में। देखिए लेटर के ये पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ब्लीडिंग और ये कैंसर। इसके अलावा और कोई डिजीज दिया हुआ है लेटर स्टेज के डेवलपमेंट में? देखो
लेटर स्टेज डेवलपमेंट में देखो जी, फीटस लेटर स्टेज में स्टिल बर्थ, स्टिल बर्थ होगा और एबार्सन दिया ना, एबार्सन हो जाए। और कोई है कि नहीं है? अब मैं पूरा बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। देखो इधर, इससे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। पहले सिम्टम क्या क्या होगा? वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, इचिंग होगा, इन्फ्लामेशन होगा, ब्लीडिंग होगा। फिर लेटर स्टेज के क्या होंगे? पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, पीआईडी पीआईडी पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यूट्रस के अलावा कहीं और प्रेगनेंसी हो जाएगी, बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होगा। ब्लीडिंग तो तगड़ा होगा, ब्लीडिंग इंक्रीज कर जाएगा। कैंसर हो सकता है, क्या हो सकता है? कैंसर। और स्टिल बर्थ मतलब बच्चा कंप्लीट होने के पहले ही क्या हो जाएगा? जन्म ले लेगा समय। और एबॉर्शन, बच्चा खलास हो सकता है अपने आप से ही। ये है पूरा STI, सिंपल मैंने बताया है। और अगर आप इतना पूरा पढ़ के जाते हैं तो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बोलिए, कोई परेशानी है अभी? इतना कोई पढ़ डालो। एक के बाद हमारी मुलाकात होगी फिर कब? कल। इससे ज़्यादा आज नहीं पढ़ाना चाहते क्योंकि देख रहे हैं किसी का मन लग नहीं रहा है। चलते हैं, कल मुलाकात होती है फिर।